जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने चित्रकूट थाना इलाके में दबिश दी है। इलाके के रूप जानकी टावर के तीसरी फ्लोर पर दबिश दी गई है। अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर छापा मारा है। 32 युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और पश्चिम बंगाल निवासी गिरफ्तार किए गए युवक युवतियां, बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया, जयपुर में बैठकर यूएसए के नागरिकों को निशाना बनाया जाता। यूएसए में बैठे टारगेट को कॉल पर बताते कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है और हैकर आपकी आईडी से पॉर्न वीडियो अपलोड कर सकता है। जिस तरह से जालसाजी की जाती है वो एक तरह की ये तस्वीर नजर आ रही है। सत्यनारायण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिए, ये साइबर जिस तरह हैकिंग होती है या साइबर फ्रॉड होता है, ये वो मामला नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉल सेंटर चल रहा है, वहां पर बैठ के जो युवक और युवतियां हैं वो इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देती है। क्या कुछ कार्रवाई हुई? खुद गुंजन सोनी जो थाना अधिकारी है, जो उन्होंने जो कार्रवाई करी है, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। मैडम, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया? ये हमारे पास पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस टीम की इंफॉर्मेशन थी कि इस टाइप के कोई कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पे हमने मुखबिर एक्टिवेट किए थे। तो देर रात इत्तला मिली कि इस टाइप का कोई कॉल सेंटर टावर में, रूप जानकी टावर में चल रहा है। उस इन्फॉर्मेशन पे पुलिस पहुंची और वहां जाकर देखा तो काफ़ी सारे युवक युवतियां अलग अलग कॉलिंग कर रहे थे। कोई हेडफोन लगा के, पूरा सेटअप था जहां पर अलग अलग केबिन्स में पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स पर ये लोग काम कर रहे थे। तो इन लोगों से जब वहाँ पर बातचीत की पूछा कि ये कैसे करते हैं, तो ये यूएसए में जो इनके विक्टिम हैं वो यूएसए के 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जैसे उनके पास ऐसे मैसेज पहुँचे, उनका सिस्टम हैक होने का उनके पास मैसेज पहुँचे, तो उस पर एक टोल फ्री नंबर शो होता है। उस नंबर पर वो लोग कॉल करते हैं। ये उनके पास मैसेज भी इन्हीं के गिरोह के बंदों के द्वारा भेजा जाता है कि भाई आपका सिस्टम हैक हो गया है और हम माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए अगर कोई समस्या हो तो। वो लोग कॉल करते हैं, इनके कॉल सेंटर पर कॉल आती है। उस कॉल पर इनके कॉलर्स अलग अलग, जैसे इनकी टर्म्स हैं, कोई डायलर बन जाता है, कोई क्लोज़र है, कोई कुछ है। इस बीच में ये FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन के फर्जी अधिकारी बन के भी उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों को इस हद तक उनको विवश कर देते हैं, डरा के अलग अलग क्राइम्स में डराने की धमकियां देते हैं, जिनमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कि आपकी आईडी का, आपकी आइडेंटिटी का, जो आपकी PC पे जो आपकी आइडेंटिटी है उसका यूज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने, सर्फ करने या वीडियो डाउनलोड करने, इन चीज़ों में हुआ है। देखा, बड़ी घटना है, बड़ी कार्रवाई है। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको जिस प्रकार से युवक और युवतियों को थाने लाया गया था और उसके बाद में अब इनको यहाँ से ले जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, ये अंदर जितने भी युवक युवतियाँ हैं वो उनको यहाँ रखा गया है और थोड़ी देर बाद में 32 युवक युवतियों को यहाँ से कोर्ट लेके जाया जाएगा, क्योंकि जगह थाने में काफ़ी कम है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। युवतियों को एक दूसरे कक्ष में रखा गया है और युवकों को अलग रखा गया है, जिससे कि इनसे पूछताछ की जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि युवक युवतियाँ दोनों हैं और आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी या जो हमें चीज़ें पूछनी है वो आपस में बात करके मैनिपुलेट ना कर सकें, उस हिसाब से इनको जाब्ते की निगरानी में अलग अलग रखा गया और अभी इनको फ़िलहाल एक बार ले जा रहे हैं। तो मैं ला रही हूँ, बाहर ही ला रही हूँ। सत्यनारायण, देखिए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और देखिए 32 लोग जैसा आपने बताया, लेकिन कोई तो इनका ओनर होगा, कोई तो किसी के नेतृत्व में तो ये कार्य करते होंगे। कौन है ये कॉल सेंटर चलाने वाला व्यक्ति? किसकी बिल्डिंग है? बिल्डिंग हालांकि इन्होंने रेंट पे ली हुई थी, लेकिन ये 32 युवक युवतियां हैं जो कि देश के विभिन्न राज्यों से हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कई राज्यों के युवक युवतियां हैं जो कि यहाँ पर आके इस प्रकार के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। इन 32 युवकों युवतियों से जब पूछताछ की जाएगी तो सामने आ पाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि यूएसए यानी कि विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर जब पुलिस के आला अधिकारियों से पूछताछ भी हुई तो उन्होंने साफ कहा कि करोड़ों रुपये की उन्होंने ठगी की है। ये
देखिए ये इनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लाइन इनकी लगवा दी गई है और युवक और युवतियों को अलग अलग गिरफ्तार किया गया था। 32 युवकों को माना जा रहा है कि आज शाम तक करीबन 100 से अधिक की संख्या में और भी जो जयपुर शहर के अंदर जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो पाएंगे। ये देखिए इनका जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए विक्टिम जो आरोपी हैं, जो इनके आने की सिलसिला, आरोपियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 32 आरोपी बताए जा रहे हैं पूरे, और जब इनको कोर्ट लेके जाया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि इनसे पूछताछ में कई कुछ बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और माना जा रहा है कि जयपुर शहर में नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों में भी ये इस प्रकार की गलत जो कार्रवाई हैं वो ये कर रहे थे, और इन 32 को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा मगर उसके बाद में इनसे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। जी सत्यनारायण, देखिए जिस तरह से कई कॉल सेंटर या कई मैसेज, जो ये फ्रॉड मैसेजेस कहा जाता है, जो बताते हैं कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है या आप इस नंबर पे कॉल करें तो आप अपने मैनेजर से, बैंक मैनेजर से बात कर पाएंगे, इस तरह के बहुत सारे मैसेज जो हैं लोगों को, आम लोगों को आते हैं। क्या ये उसी तरह का मामला है? और जिस तरह आम लोगों को यहाँ पर जो ये विदेशी नागरिकों से बातचीत करते थे, अगर हम भारतीयों की बात करें, क्या वो लोग कनेक्ट इनसे होते थे? देखिए अभी शुरुआती जांच में जो सामने आया है कि मुख्यतः ये यूएसए में बैठे हुए 60 साल के जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको अपना निशाना बनाते थे, और अपनी मीठी आवाज़ में, क्योंकि ये अंग्रेज़ी भाषा सभी लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये उनको निशाना बनाते हैं, उन्हें साफ कहते हैं कि ये किसी प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ये देखिए महिलाएं भी इस पूरे गोरख धंधे के अंदर महिलाएं भी शामिल है। देखो इनको बैठा दिया गया है, और क्योंकि अपनी आवाज़ के जरिए, मधुर आवाज़ के जरिए बोलते हैं कि हम कॉल सेंटर से बोल रहे हैं और आपकी जो आईडी है वो हैक हो गई है, और अगर आपकी आईडी हैक अगर सही नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति पोर्न वीडियो या चाइल्ड जो वीडियो होता है, गलत वीडियो होता है, वो आपकी आईडी से किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में ये जो लोग थे वहाँ के, जो यूएसए के लोग हैं, वो उनके जांचे में आ जाते हैं, और उसके बाद में वो अपने बैंक की जानकारी उन्हें देते हैं। उसके बाद में ये ठग, सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये बताया जा रहा है अलग अलग जगह से हैं, मेघालय से हैं, नागालैंड से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, ये इकट्ठे कैसे हुए एक साथ एक जगह पर, ये कॉल सेंटर में कैसे पहुंचे? मगर देखिए माना जा रहा है कि इन तमाम युवक युवतियों को अलग अलग तरीके से इस कॉल सेंटर में भर्ती किया गया। हालांकि इसका सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन है, यानी कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ मुख्य शातिर का हाथ है, वो अभी तक हाथ में नहीं आया है। लेकिन ये जो आरोपी हैं, इन आरोपी गिरफ्तार होने के बाद में बताया जा रहा है कि अब जो मुख्य शातिर आरोपी है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में कई कुछ खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। देश भर में बैठे इनके जो जाल फैला हुआ है, तमाम जगह एक साथ रेड की जाएगी। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु ने हमारी बात उन्होंने साफ कहा कि अब जयपुर शहर के अंदर ऐसे जो अवैध रूप से कॉल सेंटर चल रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेगा ये देखिए शुरुआत में 32 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी। मेगा बिल्कुल, और जहां देखिए एक तरफ एसपी कलेक्टर्स की बैठक चल रही है और आपराधिक गतिविधियों पर कैसे लगाम लगे इस पर चर्चा की जा रही है, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार पुलिस सक्रिय है, और चाहे वो साइबर फ्रॉड हो या फिर किसी और तरह की अवैध वसूली करना हो या आपराधिक गतिविधियां करना हो, उस पर लगातार पुलिस लगाम लगा रही है। ये तस्वीरें जो नजर आ रही है जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फ्रॉड करते थे, साइबर फ्रॉड करते थे, लोगों को फंसाते थे, यूएस फोन करते थे, वहां करीब 60 साल के जो बुजुर्ग होते थे, करीब उन उम्र के लोगों को ये लोग फंसाते थे और पैसा ऐंठते थे। सत्यनारायण, ये कॉल सेंटर किस नाम से था और जो इनकी भर्तियां होती थी जब ये कॉल सेंटर में पहुंचते थे, कैसे, किस वेबसाइट के थ्रू पहुंचते थे, क्या कुछ जरिया होता था? देखिए रूप जानकी नामक एक टावर है इलाके में, वहाँ पर ये तीसरे फ्लोर पर ये पूरा जो कॉल सेंटर था वो जारी था, लेकिन मुखबिर ने सूचना दी थी एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु ने, क्योंकि इस प्रकार का कॉल सेंटर यहाँ पर संचालित हो रहा है, और उसके बाद में इस कॉल सेंटर पर दबिश दी गई। तो जैसे पुलिस ने दबिश दी उसके दौरान तमाम जो ये युवक युवतियाँ हैं इन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया, क्योंकि ये असंवैधानिक काम कर रहे थे, गैर कानूनी काम कर रहे थे। ऐसे पुलिस पर डर के इन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही जाल बिछा रखा था। जो टावर था उसके चारों तरफ पुलिस तैनात थी। ऐसे
में तमाम जो युवक युवतियां हैं इनको मौके पर ही पकड़ लिया और मौके से भारी मात्रा के अंदर जो कंप्यूटर और अन्य सामग्री थी वो जब्त की गई है। इनसे जब पूछताछ शुरू हुई तो सामने आ पाया कि इन्होंने लाख करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो ये करते हैं अपने मालिक के करने पर। हालांकि मालिक कौन है मुख्यतः वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को इस प्रकार से अंजाम दिया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ भी की जाएगी। खुद गुंजन सोनी जो है थानाधिकारी, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरी रात से ही दबिश लगातार ये डाल रही थी। और अब देखिए, ये देखिए युवतियाँ, इसमें युवतियाँ भी है। अब इन सबको जो ये देखिए इनको ले जाया जा रहा है बस के अंदर, इनको बस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। के करीब ये अपराधी बताए जा रहे हैं, ये लोग बताए जा रहे हैं, युवक युवतियां बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो तमाम प्रक्रिया है उसके बाद अपराध घोषित होगा और तमाम चीज़ें चलेगी। जो कोर्ट की प्रक्रिया रहती है, रिमांड पर लिया जाएगा पुलिस की तरफ से, क्या कितने दिन की रिमांड होती है, वो तमाम प्रक्रिया है। हालांकि ये 32 युवक युवतियां जो हैं वो गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं और ये 32 युवक युवतियां जिनको अब कोर्ट भी ले जाया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।